हाँ, तो बच्चों अभी हमें 11th मैथ्स का एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करना है। कंसेप्चुअल समझने पर ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, तो कंसेप्चुअल जरा समझिएगा। स्टार्टिंग थोड़ा सा फॉर्मूले वगैरह समझेंगे, प्रूफ करेंगे, तो बहुत ध्यान लगाइएगा, फोकस रखिएगा। ठीक है, पहले प्रूविंग और सॉल्यूशन में फर्क समझ लो आप। पहले एक वर्ड पर ध्यान दो, कभी मैं कहता हूँ प्रूव करो और कभी मैं कहता हूँ सॉल्व करो। क्या दोनों सेम बात है क्या? कुछ भी लिख दिया मैंने आपको, साइन एक्स इक्वल हाफ, मैंने कहा प्रूफ करो। ठीक है, वैलिडिटी पे मत जाना, ऐसे ही चेक करो। और एक मैंने कहा साइन एक्स इक्वल हाफ सॉल्व करो। प्रूफ करने का मतलब, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, चलो साइन 30। प्रूफ करने का मतलब कि साइन 30 हाफ के इक्वल प्रूफ करना है। आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो। लेफ्ट हैंड साइड वर्ड थोड़ा सा मैं करेक्ट करूं, सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करके राइट बना दो, इक्वल प्रूफ कर दो। राइट बना दो मतलब लेफ्ट राइट के इक्वल प्रूफ कर दो। चीजें बराबर दिखानी होती है हमें। सॉल्व करने में ध्यान देना, ये इक्वल है, इक्वल प्रूफ नहीं करना, ऑलरेडी इक्वल है। और इसमें जो मिसिंग वेरिएबल है, एंगल है, उनकी वैल्यू आपको निकालनी होती है। ठीक है भैया, तो सॉल्व करने में अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो इसमें एक्स थीटा जो भी है, यहाँ एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक का, साइन का, कॉस का, ये एक्स निकालना है। तो पहले आज की एक्सरसाइज में पहले एक नोट दे दीजिएगा। ठीक है जी, प्रूविंग और सॉल्विंग में फर्क होता है। प्रूफ का मतलब लेफ्ट इक्वल राइट, या जो भी स्टेटमेंट है वो ट्रू दिखानी होती है। और सॉल्व करने का मतलब जो उसमें अननोन्स है, जो वेरिएबल है, जो एंगल है, उन्हें हमें फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, इस पर बहुत क्वेश्चन गलत होते हैं क्योंकि शुरू में ध्यान ही नहीं दिलाया जाता कि हमें पढ़ना चाहिए। ये नहीं, हमें मालूम नहीं होता प्रूविंग सॉल्विंग में डिफरेंस, कि हमें हर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले पढ़ना चाहिए कि हमें सॉल्यूशन पूछ रहा है वो फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पूछ रहा है कि प्रूविंग दे रहा है वो। ठीक है भैया, तो सॉल्व करने में मैं फिर कह दूं, एल्जेब्रिक इक्वेशन है एक्स निकालना है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है एंगल फाइंड करना है। ये एक नोट दीजिए आप। ठीक है जी, जहां जहां आप मेरे से लेट होंगे वहां वहां आप वीडियो को पॉज करेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे। नहीं तो मैं कहीं भी यहाँ क्लास रोक नहीं रहा हूं, मैं एक के बाद एक समझाता जाऊंगा। आपको नोट करना है, आप पॉज कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो सर आज टॉपिक क्या करने जा रहे हैं हम, क्वेश्चन ये क्रिएट होता है। ठीक है जी, वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे देगा। जैसे मैं यहाँ पहला क्वेश्चन ही ले लेता हूँ, अभी मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, ध्यान देना, मीनिंग सुन लेना। एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे देगा, बहुत सिंप्लीफाइड क्वेश्चन है। और फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, वो ऊपर आपको कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन है, मतलब ये इक्वल्स हैं, और इसमें बोल रहा है प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन बताओ। ये बाद में सुनना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब क्या बताना है और जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या बताना है। पहले ये ध्यान दो, सॉल्यूशन बताने का मतलब यहाँ ये जो x मिसिंग है इसकी वैल्यू निकालनी है। पहली बात ये आती है, हमें यहाँ x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, अब सर ठीक है, वैल्यू तो निकालनी है, कैसे निकलेगी वो भी आप बाद में समझना। पहले क्वेश्चन ये क्रिएट होता है माइंड में, सर ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी पूछ रहा है, जनरल सॉल्यूशन भी। अब 10th में तो हम करते थे tan x इक्वल √3, कोई हमसे x पूछता था तो हमें टेबल ही याद होती थी कि tan x √3 60 डिग्री पर होता है, तो हम इसे 60 डिग्री लिख देते थे। आज ज्यादा से ज्यादा हम इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो π/180 से मल्टीप्लाई करोगे 60 की, तो कैंसिल करके आपका π/3 रेडियन आ जाएगा। ऐसी बातें हैं ना भैया। ये 10th क्लास तक है बच्चों। अब आप जानते हो 10th में तो आपकी जो एंगल होते थे 0 से 90 तक होते थे। अब तो आप पढ़ चुके हो कि आपका एंगल 0, 90, 180, 270, 360 और इवन 0 से 360 नहीं, जितने सर्कल आप बढ़ाते जाओ ये 0 से इनफाइनाइट डिग्री एंटी क्लॉक रोटेट होने पर चलेगा, और क्लॉकवाइज रोटेशन में 0 से माइनस इनफाइनाइट डिग्री तक जाएगा। तो भैया जब आप मेरे से सॉल्यूशन पूछ रहे हो कि tan x √3 है, x बताओ, तो x किस किस डिग्री पर √3 होता है? x सिर्फ 60 डिग्री पर √3 नहीं होता, ध्यान देना, x 240 डिग्री, tan 240 डिग्री भी प्लस √3 होता है। ठीक है भैया, और ऐसे बहुत सारे आंसर है कि 10 किस किस डिग्री पर √3 होता है। तो हमको ये पहले वो क्वेश्चन बनाने वाले को पूछना होता है कि भाई वो कितने आंसर पूछ रहा है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब, जो वो कह रहा है इस इक्वेशन के प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताओ, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब आपको 0 से 360 डिग्री के बीच के वो सारे x बताने हैं जो कि इस इक्वेशन में पुट करने पर इसको सेटिस्फाई कर दें। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हम 0 से 360 डिग्री के बीच के सॉल्यूशन निकालते हैं कि ये इक्वेशन 0 से 360 डिग्री के बीच क्या क्या नंबर पुट कर दूं कि ट्रू आ जाए।
और जनरल सॉल्यूशन में भैया ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं, तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक हम जनरल सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ठीक है भैया, वो सारे इनफाइनाइट नंबर जहां 10√3 होता है। पहले ध्यान देना, आपको एक नंबर याद है जैसे 1060√3 होता है, मैं अभी सिखाऊंगा ये बातें। 1060√3 होता है तो 10 तो पॉजिटिव यहां भी होता है, 180 से प्लस 60, 10 to 40 भी √3 होता है, ये भी बताना है। मैं कह रहा हूँ 0 से 360 डिग्री के बीच में एक तो 1060√3 होता है, एक 10 240√3 होता है, और कहीं 10 नहीं होता। तो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है जो आपने 0 से 360 के बीच ढूंढे। लेकिन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तो कोई इनफाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट अलग अलग नंबर है जो यहाँ डालोगे तो √3 आएगा। वो सारे सॉल्यूशन निकालने हो तो जनरल सॉल्यूशन निकाला जाता है। ठीक है भैया, तो पहले आप समझो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जब वो पूछ रहा हो तो एक्स की ऐसी वैल्यू पूछ रहा है जो 0 से 360 के बिटवीन है और इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जनरल सॉल्यूशन वो पूछ रहा हो तो एक्स की ऐसी वैल्यू पूछ रहा है जो कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच है, और जो एक्चुअली इनफाइनाइट नंबर होते हैं वो इनफाइनाइट नंबर डालने पर ये इक्वेशन ट्रू आ जाए। ठीक है, तो पहले एक नोट ये ले लीजिए आप कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आप 0 से 360 डिग्री तक के सॉल्यूशन बताएंगे और जनरल सॉल्यूशन में माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक। ये ब्रैकेट की थोड़ी इंपॉर्टेंस होती है, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है भैया, स्मॉल ब्रैकेट, तो इन्हें ऐसे ही लिखेगा। इनके मतलब मैं अभी आपको आगे जरूरत पड़ने पर बता दूंगा, लेकिन ये ब्रैकेट अभी ऐसे ही लिखिएगा। हाँ जी, फटाफट से नोट कर दीजिए इसे। जब नोट हो गया तो अब माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो मैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन तो अभी क्वेश्चन में समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले जनरल सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल तो बहुत आसान ही हो जाता है, जनरल सॉल्यूशन फॉर्मूले याद हो जाए फिर आसान हो जाता है, लेकिन अभी हम पहले तो बात करेंगे फॉर्मूले समझने की। ठीक है भैया, अब आप ऐसे समझो कि किसी ने हमें कहा कि पहला पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे लेते हैं साइन। किसी ने हमें कहा साइन एक्स 0 है तो एक्स के इनफाइनाइट आंसर बता दो। प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा मैं, आपको ध्यान देना, 0 से 360 डिग्री के बीच एक्स नहीं पूछ रहा, मैं कह रहा हूं जनरल सॉल्यूशन बता दो। और मैं अभी कोई फॉर्मूला या रटा नहीं रहा हूं, मैं फॉर्मूला ही प्रूफ कर रहा हूं। ठीक है भैया, या मैं पहले फॉर्मूले लिखता हूं फिर उसके बाद प्रूफ करूंगा। पहले आप फॉर्मूलों के नोट बना लेना, ठीक है, उसके बाद प्रूफ करते हैं। पहला फॉर्मूला है, ये जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूले हैं, जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूले हैं, ध्यान दीजिएगा कि जब साइन एक्स 0 हो तो एक्स के इनफाइनाइट आंसर के फॉर्मूला क्या होते हैं। तो एक्स के इनफाइनाइट आंसर ध्यान देना एन पाई होते हैं, एन पाई। एन का मतलब यहाँ कोई भी इंटीजर हो सकता है, एन ये साइन बिलोंग का होता है, ध्यान देना, एन बिलोंग करेगा इंटीजर को। जेड, ये जेड लिखा मैंने, जेड का मतलब इंटीजर्स है। इंटीजर्स होते हैं ऑल कंप्लीट नंबर जो माइनस इनफाइनाइट, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 से इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है भैया, कोई भी इंटीजर यहाँ डाल सकते हो। देखो यहाँ 1 डालो आप एन की जगह तो पहला आंसर पाए है, 1 डालोगे पाए है, 1 पाए, 2 डालोगे 2 पाए है, 3 डालोगे 3 पाए, 4 पाए, 5 पाए, 6 पाए, डालते जाओ, इनफाइनाइट आंसर आ जाएंगे कि साइन 0 कब कब होता है। अभी मैं सिर्फ फॉर्मूले लिखने को कह रहा हूँ आपको, इनकी प्रूविंग, इनका कंसेप्ट अभी समझाऊंगा। साइन एक्स 0 है तो एक्स के इनफाइनाइट आंसर एन पाए, जो आपको याद भी करने होंगे आज की क्लास के बाद, अभी याद करने पे मत जाना, अभी नोट बनाओ और समझो इन्हें। ठीक है भैया, नेक्स्ट, cos x अगर 0 के इक्वल हो तो जो x के इनफाइनाइट आंसर होते हैं उसे या तो हम 2n-1 इंटू पाई बाय 2 लिखते हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ 90। बच्चा बोलेगा ये क्या बोल गए सर, ऑड मल्टीपल ऑफ 90, बताऊंगा अभी, अभी तो आप फॉर्मूले नोट कर लो पहले। या तो ये फॉर्मूला लिखते हैं या इसे 2n+1 इंटू पाई बाय 2, दोनों में से कोई एक लगा सकते हो, दोनों का मतलब सेम है, दोनों ही ऑड मल्टीपल ऑफ 90, और थोड़ी देर में समझा दूंगा कि ये दोनों सेम कैसे हुए। अभी लिख लो फटाफट से, नोट करो इसे, फिर आगे बढ़ेंगे। साथ साथ कर पाते हो कर लिया करो, स्पीड बढ़ानी चाहिए। अब छोटे बच्चे की तरह मत पढ़ते रहना जो इतने दिन से हो रहा है। ठीक है जी, साथ साथ नोट जो बना सकते हैं बच्चे बनाएं, जहां रोक दूंगा बस वहां सुनना शुरू करना। साइन थीटा 0 हो तो थीटा या एक्स, एक्स लिखा था मैंने, एक्स के इनफाइनाइट आंसर एन पाई है। कॉस एक्स 0 के इक्वल हो तो एक्स के इनफाइनाइट आंसर 2n-1 इंटू पाई बाय 2 या 2n+1 पाई बाय 2 है। ठीक है भैया, नेक्स्ट, थर्ड, टेन थीटा 0 के इक्वल हो तो थीटा के इनफाइनाइट आंसर एन पाई है। अब थीटा से लिख दिया मैंने, एंगल कुछ भी एक्स हो सकता है, थीटा हो सकता है। ठीक है भैया, तो थीटा से ही लिख लो चलो। फिर ध्यान देना, यहां थोड़ा सा फोकस करना, 1 मिनट रोकना, सुनना जरा।
साइन थीटा जब किसी नंबर के इक्वल, अभी तक तो जीरो के 3 फॉर्मूले पढ़े ना, साइन कॉस टेन जीरो के इक्वल हो तो थीटा क्या। मान लो कल को उसने साइन थीटा हाफ बोल दिया और बोल रहा है भैया थीटा के इनफाइनाइट आंसर यानी जनरल सॉल्यूशन बताओ। ये ध्यान देना, आप जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूले लिख रहे हैं, जनरल सॉल्यूशन बताओ। तो पहले आप चेक करो, इस हाफ को आप साइन 30 लिख सकते हो, साइन 30 हाफ होता है, ठीक है, हाफ था, हाफ को साइन 30 लिख सकते हो। 30 की रेडियन बनाओगे, 30 की रेडियन पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई पाई बाय 6 बन जाएगी, यानी इसे साइन पाई बाय 6 लिख सकते हो। तो मतलब जब साइन कॉस 10 किसी जीरो के इक्वल ना हो के किसी नंबर के इक्वल होता है ना, जैसे हाफ, तो पहले हम उसे ऐसे हाफ को लिख सकते हैं साइन 30, साइन 30 को लिख सकते हैं साइन पाई बाय 6, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो अब हम इसे ऐसे रीड करते हैं, भाई साइन थीटा साइन अल्फा के इक्वल है, इसको हम अल्फा रीड कर रहे हैं, साइन थीटा साइन अल्फा के इक्वल है, तो थीटा के इनफाइनाइट आंसर क्या। और हमारी जो फॉर्मूला हम समझ चुके होते हैं, रटी होती है, सीधा लगा देते हैं, वही आंसर आ जाता है। तो अभी के लिए मैं ये सारी चीजें अभी करके समझाऊंगा। अभी आप समझो, कभी साइन थीटा साइन अल्फा के इक्वल आ गया या हम इस शक्ल में बना पाए, तो थीटा के इनफाइनाइट आंसर का फॉर्मूला क्या है। थीटा के इनफाइनाइट आंसर का फॉर्मूला एन प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू अल्फा। आज क्वेश्चन कोई नहीं हो पाएंगे, फॉर्मूलों के प्रूफ बड़े मजेदार और बहुत अच्छे हैं, वही पूरा टाइम ले जाएंगे। अभी तो हम इनके नोट ही बना रहे हैं, ठीक है भैया, नोट कर लो पहले। साइन थीटा साइन अल्फा के इक्वल होते हैं, थीटा के इनफाइनाइट आंसर का फॉर्मूला है, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा सा बेटर काम शुरू होगा, मजा भी लगेगा आप लोगों को, ध्यान से फोकस करके चलना। कॉस थीटा कॉस अल्फा के इक्वल हो तो थीटा के इनफाइनाइट आंसर का फॉर्मूला होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और लास्ट फॉर्मूला है बस टेन थीटा टेन अल्फा के इक्वल हो, टेन थीटा टेन अल्फा के इक्वल हो तो थीटा के इनफाइनाइट आंसर का फॉर्मूला है एन पाई प्लस अल्फा। आपके दिमाग में, सब बच्चों के दिमाग में आंसर क्वेश्चन आ सकते हैं कि सर आप जैसे कह रहे हो टेन थीटा जीरो के इक्वल और थीटा के इनफाइनाइट आंसर एन पाए हैं, तो इनफाइनाइट का है, मेरे को तो एक ही दिख रहा है। मैं बार बार कह दूं, इन सब में एन का मतलब इंटीजर्स है। इंटीजर मतलब आप माइनस इन्फिनिटी से लेके -3 -2 -1 0 1 2 इनफाइनाइट तक, प्लस इनफाइनाइट तक सब यहाँ डाल सकते हो। ये थीटा के इनफाइनाइट नंबर आ जाएंगे, ऐसे सब में डाल सकते हो, ठीक है जी। पहले नोट बना लीजिए आप, फिर इनके प्रूफ समझते हैं, उसके बाद याद करने का काम आपका शुरू होगा। बस अब आप नोट्स में, साइड नोट में कुछ मत लिखा करिए, नीचे जो चैट बॉक्स चल रहा है, बस क्वेश्चन हो जाता है चलो लिख दो, डन, या नोट वाला काम पूरा हो जाता है बस, और कोई इधर उधर की बातें नहीं करना, फोकस खराब होता है, ठीक है भैया। कोई एक बच्चा कुछ लिखता है, बाकी बच्चों से पढ़ने बैठ जाते हैं, अपनी क्लास उनको समझ में आ रही है, वो अपना फोकस खराब कर लेते हैं, ठीक है भैया। तो बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिए। फोकस खराब नहीं करना, बिल्कुल देखते रहना, एक अच्छा कंसेप्ट है यहाँ पे। नोट हो गया होगा, जिसका नहीं हुआ पॉज करो, मैं आगे बढ़ूं, आप ध्यान से समझो। आप सबसे पहला फॉर्मूला ले लेते हैं, ठीक है जी। फर्स्ट फॉर्मूला आ गया हमारा कि साइन थीटा जीरो के इक्वल है तो थीटा के इनफाइनाइट आंसर क्या। अब पहले देखो, साइन थीटा जीरो के इक्वल, तो पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही सोचते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जीरो से 360 डिग्री के बीच में कहां कहां साइन, किस किस डिग्री पे साइन जीरो होता है, पहले डिग्री में सोचेंगे, ध्यान देना। तो मैं अपना क्वाड्रेंट सिस्टम लिख लेता हूं, अब आप लिखना मत भैया, आप ध्यान से समझना, ये समझने वाली बात है। क्वाड्रेंट सिस्टम मैंने लिख दिया, जो डायलॉग हमने पढ़ा हुआ है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए ऑल एस साइन कॉसेक। जब आपको याद होता है चीजें बार बार लिखनी नहीं चाहिए, मेरे को समझाने के लिए लिखनी पड़ती है, ठीक है जी। आपका काम तो ऐसे ही चल जाता है। अब आपको पता है कहाँ पॉजिटिव है। अच्छा, जीरो को, वैसे तो जीरो का कोई साइन नहीं होता, लेकिन यहाँ एंगल निकालने के लिए जीरो को पॉजिटिव में काउंट करना, जीरो का मतलब पॉजिटिव जीरो। तो आपका साइन थीटा जीरो और आपको थीटा ढूंढना है, यही तरीका है ना, यही क्वेश्चन है ना आपका। तो साइन थीटा जीरो मतलब पॉजिटिव जीरो है। आप पहले देखो, जीरो से 360 के बीच में साइन कहाँ कहाँ प्लस का होता है, पहले ये चेक करो। जीरो से 360 के बीच में साइन कहाँ कहाँ प्लस का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे प्लस के हैं तो साइन प्लस का होगा। फिर चेक करो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक प्लस का है, तो यहाँ भी साइन प्लस का है। यहाँ साइन नहीं लिखा, यहाँ साइन नहीं लिखा, इन दो क्वाड्रेंट में साइन माइनस का है। साइन थीटा जीरो, जीरो मतलब प्लस, ठीक है, ले रहे हैं प्लस, आप माइनस भी लोगे तब भी कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन शुरू में कोई कंफ्यूजन ना लगे, इसलिए जीरो का साइन हमेशा प्लस ले लिया करो, तो भी बात आप आराम से वहीं पहुंच जाओगे जहां माइनस लेके भी पहुंचोगे। और अभी पंगा मत लेना, कुछ उल्टा मत करना जब तक बातें समझ में ना आ जाए। साइन थीटा जीरो है, प्लस जीरो माना,
साइन प्लस का फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, मार्क करा। अब आप वो 10th क्लास वाली टेबल याद करो, 0 से 90 के बीच आपको एक नंबर याद है जहां साइन 0 होता है। 10th क्लास वाला नंबर याद करो। आप बोलोगे सर साइन 0 डिग्री 0 होता था। जिन दो क्वाड्रेंट में आपका साइन थीटा 0 जो कि पॉजिटिव है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है, 10th वाली वैल्यू याद की, साइन 0 डिग्री पर 0 होता है। उन दोनों क्वाड्रेंट में हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ आप वो नंबर लिख लो। ध्यान देना, 0 डिग्री पर आया ना साइन 0 0, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये 0 लिख लो उन्हीं दो क्वाड्रेंट में जहां साइन प्लस का है। और हॉरिजॉन्टल लाइन के जो नंबर हैं उनमें नंबर ऐड या माइनस इस क्वाड्रेंट में आने के लिए है इसी क्वाड्रेंट में आंसर, क्योंकि यही साइन प्लस का होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन के जो भी नंबर हैं 0 और 180, इसमें ये दो नंबर मैं कह रहा हूं ऐड या माइनस जो करना है इस क्वाड्रेंट में आने के लिए करो। आपके पास 0 से 360 के बीच के वो दो नंबर आ जाएंगे जहां साइन 0 होता है। ठीक है भैया, अब एक बारी करके दिखाता हूं, अभी सुनते रहो। तो देखो ये 0 डिग्री हॉरिजॉन्टल लाइन पर 0 लिखा था, 0 में 0 ऐड किया तो 0 ही आएगा। यहाँ 180 से इस क्वाड्रेंट में जा रहे हो, देखो इस क्वाड्रेंट में जाने का मतलब 90 की तरफ जा रहे हो, तो 180 में 0 माइनस करोगे 180 आ गया। ठीक है भैया, तो साइन यानी 0 कब होता है? 0 डिग्री पे, एक 180 डिग्री पे। ठीक है भैया, तरीके और भी हो सकते हैं बात को बोलने के लिए, लेकिन अभी कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसलिए इस खास तरीके से करा रहा हूँ। बच्चा बोलेगा सर ये तो 0 से 360 पहला सर्कल की बात हुई कि साइन 0 कब कब होता है, एक 0 डिग्री पे, एक 180 डिग्री पे। ठीक है, अच्छा पहले इसी में किसी को दिक्कत ना हो गई हो, मैं एक बार साइन थीटा 0 का जो फॉर्मूला बना रहा था वो बाद में बनाऊंगा। एक एग्जांपल और मैं यहाँ ले लेता हूँ, इसी को दोबारा लाऊंगा मैं भी, एक एग्जांपल और ले लेता हूँ ताकि आप बात मेरी समझ जाओ कि मैंने थीटा कैसे ढूंढा। ठीक है, एक बारी फॉर्मूला का प्रूविंग छोड़ना। साइन थीटा हाफ है और मैंने बोला साइन थीटा हाफ है तो थीटा के 0 से 360 डिग्री के बीच के सोल्यूशन बता दो। सिर्फ प्रिंसिपल सोल्यूशन में मांग रहा हूँ, 0 से 360 डिग्री के बीच में साइन कब कब हाफ होता है ये बता दो। तो देखो ये आपने क्वाड्रेंट बनाया आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ आपने सारे नंबर लिखे 0, 90, 180, 270, 360। ठीक है जी, अब ध्यान से देखते रहना। आपको पता है साइन थीटा हाफ है मतलब प्लस हाफ है, प्लस हाफ किस क्वाड्रेंट में होता है? साइन प्लस होता है ऑल, यहाँ साइन होता है, यहाँ प्लस का होता है। दो क्वाड्रेंट ढूंढ लो। अब एक टेबल आपको याद है 10th वाली, वो ढूंढ लो। साइन थीटा हाफ कितने डिग्री पे होता था? 30 डिग्री। वो 30 डिग्री वर्टिकल लाइन के साथ मत लिखना, जिन दो क्वाड्रेंट में साइन प्लस हाफ है इन दो में है प्लस हाफ, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ वो 30 डिग्री लिख लेना। साइन हाफ 30 पर होता है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। इतना क्लियर है? बच्चा बोले सर हॉरिजॉन्टल के साथ जिद क्यों कर रहे हो, वर्टिकल के साथ क्यों नहीं लिखे? आपको याद होगा वर्टिकल लाइन रेशो को चेंज कर देती है। आप निकालने साइन जा रहे हो, आ जाएगा कॉस, उल्टा पुल्टा होके गलत हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ लिख लेना। अब 0 से देखो इस क्वाड्रेंट में जाना है तो 90 की तरफ जाना है, तो 0 में 30 ऐड करो तो ये पहला आंसर 30 डिग्री आ जाएगा। फिर दूसरा आंसर आपका इस क्वाड्रेंट में 180 में 30 डिग्री, देखो 180 से 90 की तरफ जा रहे हो, कम हो रहे हो, तो 180 में 30 माइनस करो तो ये दूसरा आंसर आपका 150 आ जाएगा। 0 से 360 के बीच में साइन कब कब हाफ होता है? साइन 30 हाफ होता है, जो हमें 10 तक भी याद था, लेकिन हमने निकाला साइन 150 भी हाफ होता है। अब आप सोचो, एक दूसरे तरीके से सोचो, साइन प्लस का फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में यही आएंगे ना आंसर, वही दो आंसर है, साइन 30 और साइन 150। 0 से 360 डिग्री के बीच में सिर्फ ये दो नंबर है जहां साइन प्लस हाफ होगा। ठीक है भैया, ऐसे तो हम प्रिंसिपल सोल्यूशन ढूंढते हैं। अभी माइनस के केसेस भी समझा दूंगा, ये लंबा डिस्कशन है, लेकिन हम वापस फॉर्मुलों के प्रूफ पर जाते हैं। पहला फॉर्मुले का प्रूफ शुरू कर रहा हूँ। साइन थीटा 0, मैंने वहां लिखा हुआ था थीटा के इनफाइनाइट आंसर एन पाए हैं, देखो कैसे निकलता है। हम पहले यहाँ 0 से 360 का एक सर्कल यूज कर लेते हैं, 0, 90, 180, 270, 360। आफ्टर स्कूल, ध्यान से फोकस करना, टू कॉलेज। साइन थीटा 0 मतलब प्लस 0 है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। साइन 0 10th वाली टेबल याद करो, 0 0 डिग्री पर होता था, इन दोनों क्वाड्रेंट में हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 0 लिख लो। ठीक है, 0 में 0 ऐड करोगे, 0 से 90 की तरफ जा रहे हो, बढ़ रहे हो, तो 0 में ये नंबर ऐड करना है, 0 प्लस 0, ये पहला आंसर आ जाएगा थीटा का। फिर 180 में 0 माइनस करोगे। ठीक है, इस क्वाड्रेंट से 180 में 90 की तरफ जा रहे हो, 180 से 90 की तरफ कम हो रहे हो, तो ये नंबर माइनस कर दो, तो ये दूसरा आंसर आ जाएगा। तो 0 से 360 के बीच में तो मेरे पास दो आंसर हैं भैया, 0 और 180, जो मैं पहले भी बता चुका था। साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। एक बारी अब दूसरा सर्कल लो, पहला सर्कल 0, 90, 180, 270, 360 हटा दो। अब दूसरा सर्कल 360 से 90, 90 बढ़ो, 360 प्लस 90 450, प्लस 90 540, प्लस 90 630, प्लस 90 720। अब फिर वो डायलॉग पढ़ो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, फिर चेक करो आप कि साइन आपका 0 कहाँ है। साइन 0 मतलब प्लस 0 कहाँ है? साइन प्लस का इन्हीं दो क्वाड्रेंट में होता है, 0 0 डिग्री पर होता है, इन्हें दोनों क्वाड्रेंट में आप 0 लिख लो। ठीक है, 360 से इस क्वाड्रेंट में जा रहे हो, देखो 360 से 450 की तरफ जा रहे हो, बढ़ रहे हो, इसलिए 360 में 0 ऐड कर दो।
नेक्स्ट आंसर आपका अगले सर्कल का 360 प्लस 0। उससे अगला आंसर यहाँ है कि साइन दोबारा 0 कब होगा, यहाँ होगा। 560 में 0 माइनस कर दो, ठीक है। इस तरह से आंसर आने शुरू हो जाएंगे, ये आप आगे बढ़ रहे हो। अगर आप पैटर्न पे ध्यान दो तो ध्यान देना, ये 0 180 182 देखो 180 इंटू 0 0, 180 इंटू 1 180, 182 जा 360, 183 जा 540, ठीक है भैया। ये 180 का ऑल मल्टीपल है, और अगर मैं इसमें उल्टी सर्कुलर रोटेशन लगा के दिखाऊं ना तो ये -180 -360 ऐसे शुरू हो जाएगा। ये 180 के ऑल मल्टीपल आ जाएंगे। देखो ये 0 मल्टीपल है, 180 का पहला मल्टीपल है, 180 का दूसरा मल्टीपल है, 180 का तीसरा मल्टीपल है, ठीक है भैया। ऐसे चलता जा रहा है, यानी जब साइन थीटा 0 हो तो थीटा के इनफाइनाइट आंसर 180 के ऑल मल्टीपल होते हैं। इसलिए मेरे पास नीचे राइटिंग स्पेस नहीं हो रहा, मैं ऊपर लिख रहा हूं, इसलिए थीटा के इनफाइनाइट आंसर 180 के ऑल मल्टीपल है। 180 के ऑल मल्टीपल है, ऑल मल्टीपल को, ऑल नंबर को हम n लिख देते हैं। ये 0 1 2 3 को n लिख देते हैं। n का मतलब कोई भी इंटीजर है, प्लस में माइनस में कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिग्री में नॉर्मली यहाँ बातें की नहीं जाती बच्चों। 180 डिग्री का मतलब आप सबको याद होगा, 180 डिग्री का मतलब पाई रेडियन है, ये n पाई हो जाता है। तो साइन थीटा 0 तो थीटा के इनफाइनाइट आंसर n पाई। ये मेरा पहला फॉर्मूला इस तरह से बनता है, ठीक है जी। फटाफट से नोट करेंगे आप इसे, यहाँ मैं थोड़ा सा रुकूंगा, करिएगा। मजा बहुत आएगा जब आप चीजें समझ के चलोगे, ठीक है जी। मेहनत करना बच्चों। देखो लॉकडाउन में अपने दिमाग को ताले नहीं लगा लेने, अपनी हेल्थ को ताले ताले नहीं लगा लेने। आप बहुत एक्टिव होते हो जब आप स्कूल जाते हो, ट्यूशन जाते हो, फिजिकली बहुत एक्टिव होते हो, मेंटली बहुत एक्टिव होते हो, कई गुना काम कर रहे हो तो आप जितना आजकल कर रहे हो, ठीक है भैया। तो अपनी सेहत के लिए भी आपको एक्सरसाइज, योगा, कुछ ना कुछ करना है। कोई गेम खेलो, फिजिकल गेम खेलो, मोबाइल पर खेलने की जगह मम्मी पापा के साथ खेलो, ठीक है जी, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा पढ़ाई से रिलेटेड, अभी आपकी लर्निंग एज है, जितना आप इस एज में सीख सकते हो आप हमारी एज में नहीं सीख पाओगे, ठीक है भैया। तो अपनी लर्निंग, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो, जो आपका इंटरेस्ट है वो चीज़ें भी आजकल आप कर सकते हो, करिए। अपना पूरा एक दिन का टाइम टेबल बना के खेलने का, पढ़ने का, हर चीज़ का एक थोड़ा सा शेड्यूल्ड होकर फिर काम करो। ऐसे दिन पास मत करते रहना, हर चीज़ आगे बढ़नी चाहिए। फन फन जरूर होना चाहिए हर चीज़ में, ठीक है जी। पढ़ाई भी आगे चलनी चाहिए, खेल भी आगे चलने चाहिए, सब चीज़ों को टाइम दीजिए। हो गया होगा? हाँ, जिनका नहीं हुआ पॉज करिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। पहला फॉर्मूला प्रूफ किया, साथ के साथ अब याद करने की, ऐसे एकदम से नहीं, मोटे तौर पे सोचो। साइन थीटा 0 तो थीटा के इनफाइनाइट आंसर एन पाई होते हैं, ठीक है भैया। अब मैं यहाँ कॉस थीटा वाला बाद में करूंगा, पहले मैं तीसरा फॉर्मूला ले लेता हूँ टेन थीटा वाला, क्योंकि वो बिल्कुल मिलता जुलता सा है, ठीक है भैया। तो पहले टेन थीटा वाला थर्ड फॉर्मूला निपटा देते हैं। टेन थीटा 0 तो थीटा के इनफाइनाइट आंसर क्या, तो भैया 0 90 180 270 360। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज पहला सर्कल हो गया, आप दूसरा बना लेता हूँ। 360 पे खत्म किया था ना पहला सर्कल, दूसरा 360 प्लस 90 450 प्लस 90 540 प्लस 90 630 प्लस 90 720, फिर वही आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये बात क्लियर? अब आपको यहाँ मोटे तौर पे पता है टेन थीटा 0 है, मैंने कहा 0 को आप प्लस 0 ले लो, माइनस 0 भी ले लोगे समझने के बाद, तब भी यही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आसान बनाने के लिए अभी प्लस 0 ले लो। तो टेन थीटा आपका प्लस का किस किस क्वाड्रेंट में होता है, देखो यहाँ ऑल है, यहाँ 10 प्लस का है, यहाँ टी मतलब 10 आता है, यहाँ 10 प्लस का है। ऐसे ही दूसरे सर्कल में भी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 प्लस का है। अब टेन थीटा 0 कब होता है वो टेबल सोचो, तो टेंथ वाली टेबल सोचो, टेन थीटा 0 कितने डिग्री पर आता था, तो याद आएगा थीटा 0 डिग्री पर टेन थीटा 0 हो जाता था। वो जीरो आप इन दोनों क्वाड्रेंट में हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ लिख लेना, हॉरिजॉन्टल लाइन का नंबर, हॉरिजॉन्टल लाइन के नंबर के साथ लिखना, ठीक है भैया। हॉरिजॉन्टल लाइन इसलिए कि ये थोड़ा सा मैं ट्रिक कर रहा हूँ कि एक्चुअली जब हम इसे करते हैं, फॉर्मुलों से करते हैं और निकालना चाहते हैं, तो हम 10 निकाल रहे हैं तो 10 ही आएगा, याद होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन रेशो को चेंज नहीं करती, वर्टिकल यूज कर ली, रेशो चेंज हो जाएगी। सोच आप 10 रहे होंगे कि 10 थीटा 0 तो थीटा क्या आ जाएगा, कॉट थीटा वाला आंसर, तो वो बात गलत हो जाएगी, ठीक है भैया। हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करनी है, ध्यान देना।
तो पहले सर्कल में देखो थीटा के आंसर क्या है, देखो यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो नंबर लिखा उसे पकड़ो 0, और उसमें डिग्री 0 से 90 की तरफ, इस क्वाड्रेंट में आपका आंसर प्लस का था, इसी क्वाड्रेंट में जाना है, तो 0 में ये नंबर ऐड कर दो, अब 0 + 0 डिग्री तो 0 ही आएगा। अब 180 से देखो यहाँ tan थीटा पॉजिटिव था, इस क्वाड्रेंट में आना है आपको, ठीक है, इस क्वाड्रेंट में आने का मतलब 180 से 270 की तरफ जाना है, एंटी क्लॉक चलते हैं, बढ़ते हो ना वैसे भी, तो प्लस करना है 0, क्योंकि 0 डिग्री पर tan 0 था, तो 180 + 0। ऐसे दूसरे सर्कल पे आ जाओ, यहाँ देखो हॉरिजॉन्टल लाइन 360 + 0, ऐसा एंटी क्लॉक चलते हुए ऐड ही करना होता है, ध्यान देना। फिर यहाँ देखो यूज हॉरिजॉन्टल लाइन करनी है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं करनी, 540 + 0। सर ये तो पिछली बारी जैसा चल रहा है, अगर मैं इसमें उल्टे सर्कल लेता 0 -90 -180, तो इसके ना पीछे आंसर मेरा इसके पीछे वाला आया होता -180 -360, मतलब 180 के ऑल मल्टीपल आ गए होते। तो पहला आंसर 0 है, दूसरा साइन थीटा tan थीटा 0, तो 180 है थीटा का आंसर, तीसरा 360 है, चौथा 540, और इस तरह से चल रहे हैं। ये सब 180 के ऑल मल्टीपल हैं, देखो इसे 180 × 0 लिख सकता हूँ, इसे × 1 × 2 × 3, 0 1 2 3, और पीछे -1 -2 -3 जा सकता है, यानी साइन tan थीटा 0 है, तो थीटा के इनफाइनाइट आंसर का फॉर्मूला वही वाला प्रूफ हो गया जो साइन थीटा 0 पर हुआ था, थीटा के इनफाइनाइट आंसर ऑल मल्टीपल ऑफ 180, 180 को पाई कहते हैं, ऑल मल्टीपल को मैं यहाँ 0 1 2 3 को इंटीजर को n बोल रहा हूँ, यानी थीटा n पाई है, साइड में लिख देना, n इंटीजर को बिलोंग करता है। एक बारी और सोच लो, चाहे लगभग पूरा सेम था, दोबारा कर लो, सुस्ती मत करना, करिए फटाफट से। अच्छा ये जो क्लासेस हमारी चलेंगी ना भैया, ये ऑल्टरनेट चलेंगी, अब ना हर रोज इंतजार मत करा करो, जैसे अब आज हो गई है तो नेक्स्ट परसों होगी, ठीक है, और रेगुलर जहां लेने की जरूरत होगी मैं आपको प्री क्लास में इन्फॉर्म कर दिया करूंगा, ठीक, ये ध्यान रखना। दूसरा, आप सब बच्चों को ये अच्छे से समझना है, अभी हम 1-2 दिन तक इस तरह से जनरल क्लासेस बना रहे हैं यूट्यूब पे, फिर हमारा एक बैच बनेगा, उस बैच में ही जो बच्चे होंगे उन्हीं को ये क्लासेस मिलेंगी, ये जनरल नहीं आएंगी। तो जो इस बैच में एडमिशन लेना चाह रहा है, ठीक है भैया, वो बच्चा यहाँ पर मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करेगा, मेरे नंबर पर, फ़ोन नंबर है 9811559371, जिसमें आपको अपनी क्लास, जो सब्जेक्ट आप पढ़ना चाह रहे हैं 11th के लिए, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हैं वो लिखना है, अपनी क्लास लिखनी है, अपना नाम जरूर लिखना है, ये 3 चीज़ें आप लिख के मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है जी। तो आपको उस बैच में ऐड कर दिया जाएगा। आपको मालूम है ब्रिलियंट में एडमिशन ओपन नहीं होते हैं, जनरल नहीं होते हैं, जिनको पढ़ना है वो अभी टाइमली अपने मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है जी। हो गया होगा, जिनका रह गया पॉज करें, अब मजेदार प्रूफ आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। नेक्स्ट, तीसरा फॉर्मूला था बच्चों, सेकंड नंबर का मैंने जो छोड़ा था पहले, वो वाला फॉर्मूला ले लेता हूं कि cos थीटा अगर 0 है तो थीटा के इनफाइनाइट आंसर क्या। तो इसमें भी ध्यान देना, वैसे ही बनाते हैं हम, क्वाड्रेंट सिस्टम हमारा इस तरह से चलता है, 0 90 180 270 360, डिग्री में लिख रहा हूँ, रेडियन में नहीं लिख रहा, ताकि आपको कंफर्ट रहे थोड़ा सा। 360 पे खत्म हुआ, आप देखो 360 से फिर 360 + 90 450, ये आदि हो जाता है करते करते, 630 720, cos थीटा 0, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना, जो पिछले 2 पार्ट में किसी को कंफ्यूजन थोड़ी क्वाड्रेंट सिस्टम में रह गई हो, वो अब क्लियर हो जाएगी, बस सुनते रहो ध्यान से, ठीक है जी। अब आपको पता है कौन सी चीज कहाँ प्लस की है, cos थीटा 0 को मैं बोल रहा हूँ +0 ले लो, तो cos आपका प्लस का कहाँ होता है, ऑल, यहाँ ऑल लिखा होता है, यहाँ cos प्लस का है, यहाँ सी cos यहाँ प्लस का है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos प्लस का होता है, फर्स्ट और फोर्थ में। पहले सर्कल से आंसर ढूंढो, cos थीटा 0 कब होता है, ठीक है। और 10th वाली टेबल याद करो, cos थीटा 0 10th में किस एक नंबर पर याद होता था, सर थीटा 90 पर cos थीटा 0 होता था। तो बस आप इन दोनों क्वाड्रेंट में आपका cos थीटा 0 यानी पॉजिटिव है, आंसर इन्हीं दोनों क्वाड्रेंट में आएगा, एक 0 से 90 के बीच, एक 270 से 360 के बीच। पहले सर्कल में सिर्फ 2 नंबर मिलेंगे, जो थीटा की जगह डाल देने पर cos थीटा को 0 कर देंगे, इन 2 क्वाड्रेंट में आंसर है। और 10th वाली टेबल हमें 90 याद है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ दोनों क्वाड्रेंट में आप 90 लिख लो, हॉरिजॉन्टल के साथ लिखना, ध्यान देना। ऐसे यहाँ भी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ दोनों क्वाड्रेंट में आप 90 लिख लो। अच्छा ये 0 आप थोड़ा ऊपर की तरफ लिखते हैं, 360 नीचे की तरफ, ये ध्यान देना, 0 से शुरू हुआ था 360 पे खत्म हुआ था ना, वही काम यहाँ 360 से शुरू हुआ था 720 पे खत्म, वो ध्यान देना। अब मेरे को थीटा के आंसर ढूंढने हैं कि भाई cos थीटा 0 कब कब। तो पहला देखो 0 + 90, 0 से इस क्वाड्रेंट में आ रहे हो, एंटी क्लॉक चलने पर हमेशा ऐड होता है, 0 + 90 पहला आंसर है,
ठीक है, फिर ये वाला देखो, यूज हॉरिजॉन्टल लाइन करनी है, वर्टिकल मत कर लेना, वर्टिकल लाइन रेशियो को चेंज कर देगी। तो 360 से 270 की तरफ जाना है, अगर इस क्वाड्रेंट में ही आपका कॉस्ट पॉजिटिव है, पीछे जाना है तो 360 में 90 माइनस करो। यहाँ ध्यान देना, इन दो क्वाड्रेंट में था ना आपका कॉस्ट पॉजिटिव, पहले इस क्वाड्रेंट में हॉरिजॉन्टल पे 0 लिखा है, इससे इसमें जाने के लिए 0 से 90 की तरफ जाना है, बढ़ना है, इसलिए 0 में 90 ऐड करो। दूसरा, इस क्वाड्रेंट में आपका cos थीटा पॉजिटिव था, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन पर 360 लिखा है, इस क्वाड्रेंट में जाना है, बैक जाना है, देखो 360 से 270 की तरफ कुछ कम करना है, 90 पर cos 0 था, तो 360 में 90 माइनस कर दो। ऐसे ही अगला सर्कल ले लो, देखो हॉरिजॉन्टल पर 360 है, इस क्वाड्रेंट में आना है, 360 से 450 की तरफ ऐड करो, कुछ बढ़ना है, 360 से 450 हो रहा है, बढ़ना है, कितना बढ़ना है, 90, 360 प्लस 90। ठीक है जी, ऐसे ही इस क्वाड्रेंट में आपका cos पॉजिटिव था, 720 में 90 माइनस करो। ठीक है भैया, तो थीटा के जो आंसर आए आपके 90, थोड़े बहुत आंसर हमने जो निकाले 270, दो सर्कल निकाले हैं बस, 450 और 630, ऐसे आंसर आ गए, और ऐसे ही आगे चलेंगे, ऐसे ही ये पीछे चलेंगे, ध्यान देना। ठीक है भैया, आप ध्यान दो, क्या मैं इस 90 को 90 इंटू 1 लिख सकता हूँ, 270 को 90 इंटू 3 लिख सकता हूँ, 450 को 90 इंटू 5, 630 को 90 इंटू 7। सर लिख तो सकते हो, लेकिन क्या बोलना चाह रहे हो आप? सोचो, जो थीटा के इनफाइनाइट आंसर ऐसे पीछे भी चलेंगे, आगे भी चलेंगे, पीछे भी चलेंगे, ये सारे 90 के कौन से मल्टीपल है? ऑल मल्टीपल है, 1 2 3 4, इवन मल्टीपल है 2 4 6, या ऑड मल्टीपल है 1 3 5 7? सर ऑड मल्टीपल है 90 के, यानी मैं ये कह सकता हूं कि जब जब cos थीटा 0 है तो थीटा के इनफाइनाइट आंसर 90 के ऑड मल्टीपल है। अब आप ऐसे समझो, एक और बात अलग से समझो, इसको अभी यहां कंक्लूड करते हैं। अगर सभी नंबरों को, ऑल नंबर्स को, ऑल इंटीजर्स को, जैसे माइनस इन्फिनिटी से -3, -2, -1, 0, 1, 2 से इन्फाइनिटी, ये ऑल इंटीजर है, इसको अगर मैं n से लिखता हूं, ऑल इंटीजर n है, ठीक है, तो इसका डबल कर दोगे तो सोचो ये ऑल इवन बन जाएंगे, चेक करो, इन सब का डबल कर दो, 2 to the 4, 2 3 the 6, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 2n इवन होता है, ध्यान देना। ठीक है, और इवन में आप चाहे एक कम कर दो या एक बढ़ा दो, ये भी बड़ी बात है, या एक बढ़ा दो, आपके पास ऑड आ जाता है। अगर ये सारे इवन है तो इसमें एक कम कर दो, चाहे एक बढ़ा दो, ये ऑड, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, कैसे भी लिख दो ऑड नंबरों को। देखो इसमें भी आप n की जगह 0 1 2 3 डालना, सारे ऑड आने शुरू हो जाएंगे, 1 3 5, और पीछे -1 -3 सब आने शुरू हो जाएंगे। और इसमें भी n की जगह आप 0 1 2 3 डालो, सारे ऑड नंबर आने शुरू हो जाएंगे, पूरे इनफाइनाइट ऑड नंबर आ जाएंगे। तो अगर 2n इवन है तो 2n - 1 ऑड होता है, या 2n + 1 भी ऑड होता है। ठीक है भैया, ऐसे समझिए पहले, ये एक नोट भी आप साइड में ले लेना, 2n + 1 भी ऑड होता है। अब देखो, अब मेरा क्वेश्चन था cos थीटा 0, तो थीटा के इनफाइनाइट आंसर क्या, मुझे दिख रहा है 90 के ऑड मल्टीपल। अब 90 को या तो लिखो आप 90 के ऑड मल्टीपल, पहले ऑड को लिख लेते हैं, ऑड को लिखो या तो 2n - 1 या 2n + 1, मैंने मान लो 2n - 1 लिखा, इनटू 90 को हम रेडियन में कहते हैं π/2, पाई रेडियन 180 डिग्री होता है ना, 182/2 90, यानी ये 90 का ऑल ऑड मल्टीपल, ये आंसर है। या फिर इसका आप दूसरी शक्ल का कोई एक फॉर्मूला यूज करना है, दोनों यूज नहीं करने, दोनों याद नहीं करने, लेकिन किताबें वगैरह पढ़ोगे, पता होना चाहिए आंसर, वो ये भी लिख सकता है, ये भी लिख सकता है, दोनों का मीनिंग सेम है। ये आपका नंबर 2 फॉर्मूला भी हुआ, करो प्रूफ इसे सोच के। एक नोट ये बना लीजिए, दूसरा ये समझ के करिएगा भैया। अब कुछ थोड़ा थोड़ा अच्छा अच्छा शुरू हो रहा है, मजा आएगा, जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं उन्हें डेफिनेटली इंटरेस्ट आएगा। कर दो अब, जिसका नहीं हुआ पॉज करिए। अगला वाला बहुत बहुत जबरदस्त है, ध्यान देना, नेक्स्ट फॉर्मूला
आज सिर्फ फॉर्मूलों के प्रूफ भी हो जाए बड़ी बात है, और आपको स्कूलों में ज़्यादा जगह नहीं समझाए जाएंगे, ठीक है जी, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो टीचर्स के पास उतना समय नहीं रहता है, वो नहीं कराते हैं। ठीक है भैया, मैं भी समझ रहा हूँ टाइम ज़्यादा लग रहा है, इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए कर रहे हैं। ठीक है, जैसा टीचर आपको कहेगा आपको अपने स्कूल टीचर को मानना है, सुनना है, ये सब ध्यान देना। ठीक है जी, उनके हिसाब से करना है, कहीं से भी हर जैसे जगह से सीख लिया करो। ठीक है, और आखिरी में अपने स्कूल टीचर की बात जरूर सुननी है आपने, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब ध्यान से सुनो। नेक्स्ट अब हम फॉर्मूला कर लेते हैं, फोर्थ फॉर्मूला। ये था साइन थीटा इक्वल, मैं आपको कह रहा था कोई नंबर होगा जिसे हम साइन बना लिया करेंगे, तो अभी ये मत सोचना जैसे साइन थीटा हाफ है और जनरल सोल्यूशन पूछ रहा है तो जीरो तो नहीं है ना। तो जो प्रीवियस फॉर्मूला है साइन थीटा जीरो अभी प्रूफ हुआ, तो थीटा एन पाए वो वाला यूज नहीं कर पाओगे, यहाँ जीरो नहीं है। इसे आप साइन बना लेते हो, ये कोई ऐसा नंबर होता है, कैसे बनाते हो सब बातें बाद में करेंगे। मान लो साइन थीटा साइन अल्फा है और हम थीटा के इनफाइनाइट आंसर आपसे पूछ रहे हैं, तो ये थीटा के जो इनफाइनाइट आंसर है ये कैसे निकाले जाएंगे, ये सोचने की बात है। अब ध्यान से सुनते रहना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। एक बात अच्छे से समझ लेना, यहाँ जो वेरिएबल है, यहाँ ये जो वेरिएबल है या जो अननोन है वो थीटा है। ये तो आपको रेडियन में पता होता है, थीटा फाइंड आउट करना है आपको, ध्यान देना। ठीक है भैया, और आप ऐसे सोचो कभी हम आपको इस तरह से कुछ दे दें, हम बोले बेटा एक्स निकाल, ठीक है भैया, तो एक्स निकालने का रूल ये होता था एक्स एक तरफ बाकी दूसरी तरफ फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, एल्जेब्रिक इक्वेशन में तो दोबारा चेक कर लो, एल्जेब्रा का सबको कंसेप्ट पता है, डिग्री 1 वाली इक्वेशन है, वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट दूसरी तरफ और सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये होता है कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व कैसे होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है कैसे सॉल्व होगी, इसमें वेरिएबल एक तरफ है थीटा वाला, नंबर दूसरी तरफ है, सॉल्व हो जाएगी क्या। ठीक है भैया, अभी कोई रटा हुआ फॉर्मूला हो तो हो जाएगी, लेकिन अभी तो मुझे फॉर्मूला भी प्रूफ करना है। ठीक है भैया, तो आप एक बात अच्छे से समझ डालो कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जब तक आपसे सॉल्व नहीं होगी, बात के लिए कह रहा हूं, जब ये फॉर्मूले वगैरह प्रूफ हो जाए, जब तक वो कोई सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टेन कुछ भी सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अकेला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब तक किसी नंबर के इक्वल नहीं आएगा आप उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे कभी भी। ठीक है भैया, तो अभी तो मेरे को लग रहा है भैया मैं फॉर्मूला प्रूफ कर रहा हूं, मुझे तो ये नंबर भी नहीं दिख रहा, तो मैं क्या करता हूँ इस साइन अल्फा को लेफ्ट ले आता हूँ, ये ऐसे बन जाता है। लेकिन अब ये मैंने कहा सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म नंबर के इक्वल हो मैं सॉल्व कर दूंगा, यहाँ तो जीरो है, यहाँ सिर्फ साइन थीटा होता मैं अभी सॉल्व कर देता, साइन थीटा जीरो अभी फॉर्मूला प्रूफ करा के आया हूँ, बात बना देता मैं। लेकिन आप कहोगे सर ये सिंगल टर्म नहीं है, तो भाई नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला तो आप लगा सकते हो। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है भैया, आईआईटी लेवल तक के मैथ्स में आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से काम आएंगी, ध्यान से सुनते रहना। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला टू कॉस सी प्लस डी यानी थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय टू, साइन सी माइनस डी यानी थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय टू इक्वल जीरो। ठीक है भैया, ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। और आप ध्यान देना, ये आपको पता है जब मल्टीप्लाइंग टर्म जीरो के इक्वल होती है मैथ्स में, कोई भी चीजें कुछ दो तीन क्वांटिटी मल्टीप्लाई होकर जीरो आ रहा है, तो जीरो तो तभी आएगा ना जब उनमें से जिनकी वैल्यू तुम्हें नहीं पता वो उनमें से कोई एक जीरो जरूर हो। भाई ये तीन चीजें हैं जिन्हें मल्टीप्लाई होकर जीरो आ रहा है, तो टू तो जीरो हो नहीं सकता, इसको तो छोड़ ही दो आप, ये तो जीरो हो ही नहीं सकता। तो अगर तीनों चीजों की मल्टीप्लाई जीरो है, तो यानी या तो इसमें से ये सेकंड नंबर जो हमें पता नहीं है ये जीरो होना चाहिए, या ये थर्ड नंबर जो है ये जीरो होना चाहिए। ठीक है जी, ऐसे पहुंच गए अब हम। ठीक है, अब जबरदस्त एक मोमेंट आएगा समझने वाला है, आप थोड़ा सा उलझ ना जाओ, इसलिए पहले आप यहां तक कर लो, फिर मैं इसके बाद वो मोमेंट आपको समझाऊंगा। ठीक है, एक और बात, एक मिनट सुनना जरा, ये तीन चीजों की मल्टीप्लाई जीरो थी, छोटे छोटे बच्चों को ऐसे समझा दिया जाता है, देखो टू उधर चला गया तो जीरो बाय टू जीरो हो गया, हम मैं भी बोल देता हूँ ऐसा कई बार, लेकिन ये एक्चुअली गलत होता है। ये रूल ऐसे होता है तीन चीजें मल्टीप्लाई होकर जीरो आ रही है जिसमें एक आपको पता है जीरो नहीं है, एक जीरो नहीं है, तो बाकी दो तो कोई ना कोई जीरो होनी चाहिए ना, इसलिए हम इसको या इसको जीरो के इक्वल रख देते हैं, एक्चुअली ये शिफ्टिंग होकर जीरो हो रहा है, ऐसा नहीं होता। इन छह फॉर्मुलों में सबसे जबरदस्त यही एक फॉर्मूला, इसके बाद है बस एक मोमेंट है, मजा सा आ जाएगा, ध्यान से करना, जिसका नहीं हुआ पॉज करो, बाकी मैं आगे बढ़ा लेता हूं, इसे ध्यान से देखते रहना।
हाँ जी, तो मेरे पास ये कंडीशन आई है कॉस थीटा प्लस अल्फा बाय 2 0, और एक और कंडीशन आई है, और बीच में कनेक्टर की इंपॉर्टेंस होती है, सारी चीज़ें एक ही बारी में नहीं समझा सकता, बीच में और चल रहा है, ध्यान देना। साइन थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इक्वल 0, ये और का भी सीक्रेट है 11th में, बहुत बड़ा ये, ठीक है, कहीं ना कहीं खोला जाएगा, लेकिन अभी चलने दो, या तो ये जीरो होना चाहिए या जीरो, तभी तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करके जीरो आ सकता था, और जरूर लिखना, ठीक है जी। खैर अभी आगे बढ़ा रहे हैं, अब आप सोचो इस पूरे को हम यहाँ थीटा बोल लेते हैं, थीटा, माइंड में थीटा बोलो, तो कॉस थीटा 0, तो अभी अभी हमने फॉर्मूला नंबर 2 प्रूफ किया था कि कॉस थीटा 0, तो थीटा के ऑल इनफाइनाइट आंसर 2n माइनस वन इंटू पाई बाय 2 होते हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 होते हैं, प्रूफ किया था ना अभी। तो ये फॉर्मूला लगाकर आप यहाँ से ये लेफ्ट हैंड साइड पे जिस भी बात को आप थीटा बोल रहे हो निकाल दो, देख लो, सेम वो पिछला फॉर्मूला प्रूफ बन गया है, कॉस थीटा इक्वल 0, तो थीटा के इनफाइनाइट आंसर, तो देखो जरा ध्यान से करना, अगर आप इसे थीटा बोल रहे हो तो थीटा का मतलब थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इक्वल इनफाइनाइट आंसर 2n माइनस वन इंटू पाई बाय 2, और भूल मत जाना आप थीटा निकाल रहे थे, अभी ये बढ़िया नहीं हुआ, ये बहुत जबरदस्त है, ध्यान से सुनते रहना। अब थीटा के इनफाइनाइट आंसर पूरे करो, ये 2 से 2 लेफ्ट राइट कट गया, ये थीटा इक्वल 2n माइनस वन इंटू पाई, 2n माइनस वन इंटू पाई प्लस अल्फा उधर जाके चला गया माइनस अल्फा, थीटा के आंसर आ गए। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, बीच में अभी और कनेक्टर के साथ एक केस और है, साइन थीटा 0, देखो इसको थीटा मान लो, साइन थीटा 0, तो थीटा के इनफाइनाइट आंसर क्या, तो यहाँ मैं दूसरा फॉर्मूला लिख देता हूँ, हमने अभी फॉर्मूला नंबर 1 प्रूफ किया, साइन थीटा 0, तो थीटा के इनफाइनाइट आंसर एन पाई है, तो साइन थीटा 0, तो थीटा के इनफाइनाइट आंसर, थीटा का मतलब जो भी है कॉपी मारो, एन पाई है, ये मत भूलना, निकालना थीटा था, तो बाकी चीजें शिफ्ट मार दो, थीटा को लेफ्ट रहने दो, ये 2n पाई प्लस अल्फा आ जाएगा, ये थीटा के इनफाइनाइट आंसर आ गए। कनेक्टर बार बार बोल रहा हूँ, और का मतलब यूनियन होता है, सब लेना है, सब लेना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आंसर ये भी है, ये भी है, ठीक है। अब ये सब लेना है, ये सब कैसे आएगा, बच्चा बोलेगा ठीक है डबल आंसर आ गए सर, ये याद कर लेते हैं, भाई हमने तो ये फॉर्मूला याद नहीं किया, हमने जो फॉर्मूला याद किया हुआ है वो ध्यान देना, होता थीटा इक्वल एन पाई प्लस माइनस वन होल पावर एन इंटू अल्फा। सर प्रूफ हो गया, ये आया, यहाँ आपने फॉर्मूला पता नहीं कौन सा अजीब सा लिखवा रखा है, अब ये सेम कैसे, ठीक है, जब आप कहीं भी ये प्रूफ पढ़ोगे ना, वो तो ये दोनों आंसर आने के बाद सीधा ये लिख देंगे, आप सोचते रह जाओगे इन दो से ये कहां से बन गया, मीनिंग नहीं पता होते क्योंकि बच्चों को, तो वो कुछ पूरा कैसे करेंगे, प्रूफ ही समझ में नहीं आते। अब ध्यान से सुनना, ये वाला आंसर आपका क्या आया, देखो पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, ये 180 का ऑड मल्टीपल है 2n माइनस वन, मैंने आपको कहा था 2n माइनस वन ऑड होता है और 2n इवन होता है, ठीक है। आप देखो ये 180 का 2n माइनस वन यानी ऑड मल्टीपल है, ये 180 का 2n से मल्टीप्लाई हो रहा है यानी इवन मल्टीपल है, इसका मतलब अगर आप इन दोनों को इकट्ठा करोगे, यूनियन करोगे, सब मिलाओगे, तो ये 180 के इवन मल्टीपल भी आंसर आए हैं, ऑड मल्टीपल भी आंसर आए हैं, यानी 180 के ऑल मल्टीपल हो गए, इवन ऑड सब मिला लो, ऑल मल्टीपल हो गए, तो यहाँ 180 के ऑल मल्टीपल ऐसे कर देते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम फंस गई, प्री पार्ट में तो ठीक है, यहाँ 180 के इवन मल्टीपल थे, यहाँ ऑड मिला दिए तो सब है सर, ऑल मल्टीपल है ये 180 के, लेकिन अब आप आगे प्लस अल्फा या माइनस अल्फा सेम चीज होनी चाहिए ना, यहाँ माइनस अल्फा यहाँ प्लस अल्फा, अब आप माइनस अल्फा लिखोगे तो ये पार्ट छूट जाएगा आपका, आप प्लस अल्फा लिखोगे तो ये पार्ट छूट जाएगा, तो यहाँ एडजस्टमेंट कैसे क्या करोगे, अब आप तो सर फंस गए, बच्चा कह सकता है मुझे, तो बात तो ठीक है यार। तो अब ध्यान देना, ये जब 180 के ऑड मल्टीपल थे, यहाँ ऑड था तो यहाँ माइनस है, और जब 180 का इवन मल्टीपल था तो यहाँ प्लस था, तो इस बात को लिखने के लिए मैं यहाँ एक चालाकी करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, यहाँ माइनस वन की पावर एन लिख देता हूँ और इनटू में अल्फा लिख देता हूँ, आप ऐसे चेक करो, ये अल्फा तो दोनों केस में था, ये तो सेम आ ही जाएगा। अच्छा एन का मतलब जब आप ऑड डालोगे माइनस वन की पावर ऑड तो माइनस बन जाएगा, और जब एन का मतलब आप इवन डालोगे माइनस वन की पावर इवन तो वो प्लस बन जाएगा, ठीक है भैया, यानी ये दोनों का कंक्लूड करके हम इसे इस तरह से ट्रिक से लिख देते हैं, तो ये हमारे थीटा के इनफाइनाइट आंसर आ जाते हैं, एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू अल्फा, ठीक है जी। बहुत जबरदस्त मूवमेंट है लास्ट का समझने पर, ध्यान से करिए, ध्यान से करिए, बस इस प्लस माइनस का मेन बात है, यहाँ पर प्लस माइनस के लिए मैंने माइनस वन की पावर एन लिख दिया, एन जब जब ऑड डालोगे तो माइनस की पावर ऑड वो अपने आप माइनस बनेगा, और ये ऑड का ही केस था, और जब जब यहाँ एन इवन डालोगे तो माइनस की पावर इवन प्लस होता है, और ये देखो ये इवन वाला केस था तो अपने आप ये वाला प्लस आता रहेगा, तो ये दोनों केस का कंक्लूड करके आंसर हो गया, यही फॉर्मूला हमने याद किया था, सब बच्चे फटाफट से कर ले, इसे समझ के कर ले,
बहुत ज़रूरी है, खुद समझा और किसी और को भी सिखा देना जिसको सिखा पाओ। आपके खुद के फाइनल हो जाएँगे, दूसरे को सिखा दोगे, भलाई का काम कर दोगे। ठीक है जी? अच्छा, सब बच्चों को ध्यान रखना है यहाँ पर कि ग्रुप की बात मैंने कही थी, 11th का हम ग्रुप बना रहे हैं, जिसको भी उस ग्रुप में ऐड होना है वो मेरे को अपना नाम कौन-कौन से सब्जेक्ट 11th के लिए आपको पढ़ने हैं, ठीक है जी? और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दें, क्लास ज़रूर लिखना उसमें, क्लास नाम, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आपको वो ग्रुप मिल जाएगा। दो फॉर्मूले हो गए और टाइम देखें तो और चलाएं, बस 2 रह मतलब 2 रह गए, बस फटाफट कर लो। अब जिसका रह गया पॉज़ करो, मैं आगे वाले कंप्लीट करूँ। बस इससे बढ़िया और कोई नहीं है, ये बेस्ट फॉर्मूला था। फॉर्मूला नंबर 5 आ गया हमारा, कॉस थीटा इक्वल कॉस अल्फा। ये मत सोचना कॉस अल्फा कहाँ से आएगा, वो क्वेश्चन में बता दूंगा। कॉस थीटा इक्वल कॉस अल्फा हो तो इनफाइनाइट आंसर के फॉर्मूले कैसे प्रूफ करें। ठीक है, मैंने कहा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सारे नंबर एक तरफ होने चाहिए, आप सभी नंबर एक तरफ ले जाओ। ठीक है, सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होनी चाहिए, सिंगल नहीं है, 2 है, तो यहाँ आप कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दो। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला होता था -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है भैया, तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला -2 साइन सी प्लस डी मतलब बन रहा है थीटा प्लस अल्फा बाय 2 साइन सी माइनस डी बन रहा है थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल है 0। चेक कर लेना, तीन चीजें मल्टीप्लाई होकर 0 आ रहा है, जिसमें से एक तो नॉन जीरो है, तो बाकी दोनों में से कोई ना कोई जीरो जरूर होनी चाहिए। यानी आप इंप्लाई करके लिख सकते हो, या तो यहाँ साइन थीटा प्लस अल्फा बाय 2 जीरो के इक्वल होगा, या और साइन थीटा माइनस अल्फा बाय 2 जीरो के इक्वल होगा। ठीक है भैया, और अब वो फॉर्मूला जो नंबर 1 फॉर्मूला आपने प्रूफ किया था, साइन थीटा 0 हो तो थीटा के इनफाइनाइट आंसर एन पाई होते हैं, वो लगा दो। इस पूरे को थीटा बोलो, साइन थीटा 0 के इक्वल, तो थीटा का जो भी मतलब है कॉपी करो, थीटा के इनफाइनाइट आंसर एन पाई होते हैं। यहाँ पर भी देखो वही फॉर्मूला है, साइन थीटा इक्वल 0 सेम फॉर्मूला है, तो थीटा का मतलब जो भी चल रहा है कॉपी मारो, थीटा माइनस अल्फा बाय 2 के इनफाइनाइट आंसर आपके पास एन पाई है। अब शिफ्टिंग करके आप इससे थीटा बना दो। ठीक है भैया, अब ध्यान देना, शिफ्टिंग करूंगा इसको तो यहाँ ऊपर देख लीजिएगा, दिख रहा होगा, नहीं चलो थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, थीटा इक्वल, तो शिफ्ट करोगे देखो ये 2n पाई माइनस अल्फा आ जाएगा, और इसको शिफ्ट करोगे दूसरा वाला केस और के बाद थीटा इक्वल, चेक कर लो 2n पाई प्लस अल्फा आ जाएगा। क्लब करके लिखना है तो थीटा के इन दोनों का मतलब हो गया, थीटा के इनफाइनाइट आंसर 2n पाई में प्लस या माइनस अल्फा करना पड़ेगा, इवन ऑड का कोई केस नहीं है, 2n पाई प्लस अल्फा भी आंसर होगा, 2n पाई माइनस अल्फा भी आंसर होगा। ठीक है जी, कर लो फटाफट से। हाँ जी, आगे करते हैं, जिनका नहीं हुआ पॉज करना। सिक्स्थ लास्ट फॉर्मूला है टेन थीटा इक्वल टेन अल्फा। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करूं, देखो टेन थीटा को आप 10th क्लास से जानते हो, साइन बाय कॉस लिख सकते हो, टेन अल्फा को साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, साइन थीटा कॉस अल्फा इज इक्वल आ जाएगा साइन अल्फा कॉस थीटा, सारे नंबर एक तरफ भगा दो, साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस थीटा इज इक्वल 0 आ गया। मैं आपको कह रहा था सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म किसी जी नंबर के इक्वल हो, हम वो इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करके उसके एंगल निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम ये है सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म बनी नहीं, लेकिन आप थीटा को ए बोलो, अल्फा को बी, तो अल्फा बी और थीटा ए, तो देखो फॉर्मूला बना साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला याद किया हुआ हमने, साइन ए माइनस बी होता है। ठीक है जी, यहाँ हमने फॉर्मूला डाल दिया, ध्यान देना, साइन ए कॉस बी कॉस माइनस कॉस ए साइन बी का साइन ए माइनस बी। और अब आप देखो वो वाला फॉर्मूला यूज करो, साइन थीटा 0, देखो वही शक्ल बन गई, इस पूरे को थीटा बोले तो थीटा के इनफाइनाइट आंसर एन पाई होते हैं, तो थीटा का मतलब यहाँ थीटा माइनस अल्फा है, इसके इनफाइनाइट आंसर एन पाई हो गए, और थीटा आप निकालोगे तो माइनस अल्फा को उधर भगा दो, एन पाई प्लस अल्फा हो गए। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, लास्ट फॉर्मूला प्रूफ हो गया। ठीक है जी, बहुत जरूरी है पहले ये 6 प्रूफ करें आप, आज की क्लास के बाद ये 6 प्रूफ ढंग से समझ के करें, जब ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है भैया, तो उसके बाद आप ये याद कर लेना एक एक फॉर्मूला, खुद सुना लेना, जितने अच्छे बच्चे हो
अपने मम्मी को, पापा को, भाई बहन को, किसी ना किसी को एक बार ये 6 फॉर्मूले जरूर सुना लेना। ठीक है जी। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात रहेगी, 11th मैथ्स फर्स्ट क्लास से 12th क्लास के मैथ्स में सबसे बेस्ट क्लास है। मतलब इस क्लास जैसा मैथ्स आप कभी नहीं सीखोगे, इतना मजेदार और इतनी वैरायटी है इस मैथ्स में, इसमें इतने फॉर्मूले और प्रॉपर्टीज हैं। तो जिसका मन हो रहा हो और अगर आपके पास घर पर एक कॉपी हो, एक बिल्कुल पतली कॉपी, उसमें आप फॉर्मूले अलग, उसके प्रूफ, फॉर्मूलों के नोट्स, चैप्टर के नोट्स अलग बनाया करो। ये आपको पूरी जिंदगी काम आने वाली है ये वाली कॉपी। ठीक है जी, बेस्ट आपका मैथ्स तैयार होगा, इस बात का ध्यान देना। खैर, आज की क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू।